समय ऐसा होता है कि घूमना फिरना, शॉपिंग करना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना लगता है कि बस यही लाइफ है। लेकिन असली लाइफ तो तब शुरू होती है जब जिम्मेदारियां आती हैं, और तब यही लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि घूमना फिरना तो दूर, खुद के लिए भी समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और अगर मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच चुके। तो फ्रेंड्स देखिए, रात को बहुत ही बारिश हुई थी हमारे यहाँ पे, और बारिश के चलते देखिए आसपास पानी भी जमा हो गया है। और जो मिट्टी की जो सुगंध है फ्रेंड्स, वो इतनी अच्छी आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी देखिए चारों तरफ पानी लग रहा है और जहाँ सूखा है वहां भी बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। ये मेरे घर के आसपास का व्यू है। बांस के पेड़ लगे हुए हैं चारों तरफ, और ये अब मैं अपने द्वार पे आ गई हूँ। तो आप ये देखिए, कटहल का पेड़ है। देखिए अब कटहल बड़े बड़े हो गए हैं इस पेड़ पे, और बारिश का जो सीजन चल रहा है तो बारिश के टाइम में अब ये सारे कटहल पक जाएंगे। और पके हुए कटहल खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं, और उसकी सब्जी की तो बात ही अलग है। तो हमारे यहाँ तो कटहल के बहुत सारे पेड़ हैं। ये तो मेरे द्वार पे ही है दो, लेकिन जो बगीचों में लग रहे हैं वो कटहल वो तो अलग ही है। और हमारा जो गाँव है वो कटहल के लिए ही बहुत ज्यादा फेमस है। और आप ये देखिए, इतने कटहल ये नीचे लगे हुए हैं कि मैंने हाथ से भी चाहूँ तो टच कर सकती हूँ। और अगर आपने कभी भी पके हुए कटहल का टेस्ट किया हो तो आपको पता होगा कि कितने ही स्वादिष्ट होते हैं, कितने ही लोग इसकी डिमांड करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो अभी हो रहे हैं 6:30 और मैं चाय पीते पीते थोड़ा द्वार पे आ गई थी, और सुबह का सारा काम खत्म हो चुका था। तो मुझे लगा कि बारिश के बाद का थोड़ा मौसम बहुत अच्छा होता है, तो मैं इसीलिए थोड़ा बाहर आ गई थी। और अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और सोयाबीन की बहुत ही स्पेशल सब्जी। तो ये सोयाबीन है जो कि मैंने गर्म पानी में पहले ही भिगो के रख दिए थे। तो फ्रेंड्स देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं फूल के, और ये अभी गर्म है तो मेरे से छुआ नहीं जा रहा। तो मैं अब इसमें ठंडा पानी थोड़ा ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, हम जब भी कोई काम करते हैं, आलू उबालते हैं या कुछ भी, तो जो गर्म पानी होता है हमें सीधे बेसिन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि नाली में भी तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, और ये सीधे गर्म पानी जब जाएगा तो उनको, शरीर को कितना कष्ट पहुंचेगा। और कहते हैं ना कि किसी को कष्ट देना अच्छा नहीं होता, वरना अपनी भी लाइफ में कष्ट आ जाता है। तो प्लीज आगे ऐसा ना करें, क्योंकि पहले मेरे से भी गलती हो जाती थी अनजानेवश, लेकिन जब से मैंने अपने प्रवचन में सुना, मैं इस बात को बहुत ही फॉलो करती हूँ कि मेरे से ऐसी गलती भूल के भी ना हो। तो तेल गर्म हो चुका है और मैं इसमें डाल दूंगी सोयाबीन, और मैं इसको अच्छे से, जब तक ये लाल नहीं हो जाते, मैं इनको भून लूंगी। और अगर बीच में आपको तेल की जरूरत पड़े तो आप इसमें तेल जरूर थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, अगर नहीं तो ये फिर नीचे से जलने लग जाते हैं। और आप जब भी आलू सोयाबीन की सब्जी बनाएंगे, सीरियसली आपको वेज और नॉन वेज में कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। तो जब तक ये हो रहा है तब तक मैं अपने मसाले तैयार कर लूंगी। और इसमें मैंने लहसुन थोड़े से और प्याज 4-5 मीडियम आकार की काट ली है। और देखिए, मैं इन प्याज में से आधी प्याज को पीस लूंगी, और आधी जो प्याज बचेगी मैं उसको अपने छौंकने के लिए रख लूंगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आप बीच में अपना भी थोड़ा सा ये सोयाबीन चलाते रहना दे जाएंगे। और मैं इसमें मिक्स मसाला, हल्दी, धनिया, 7-8 लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च डाल के तैयार कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, आप एक बार ये सब्जी जरूर ट्राई कीजिएगा, हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर। और अब मैं क्या कर लूंगी कि मैं इसको कढ़ाई में से पलट लूंगी दूसरे बर्तन में, और इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा साफ वाफ करके और छौंका लगा दूंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च, और तेज पत्ता नहीं था तो मैंने करी पत्ते का इस्तेमाल किया है इसमें। और जैसे ही गर्म हो जाए तो अपने प्याज डाल के मैंने इसको भून लिया है। और जैसे ही मेरे प्याज लाल हो जाएंगे, मैं अपना भुना हुआ पिसा हुआ मसाला इसमें डाल दूंगी। और अच्छे से चलाने के बाद जब तेल छोड़ने लगेगा तो मैं इसमें अपने टमाटर भी पीस के डाल दूंगी। मैंने 3 टमाटरों का इस्तेमाल किया है। और अब मैंने इसमें मीट मसाला, चाट मसाला और गरम मसाला ऐड करके और सोयाबीन और आलू को मैश करके मिला दिया। और बस 5 से 6 मिनट के अंदर
ये मेरी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया और पानी ऐड करके अब मैं इसे खौलने दूंगी। और फ्रेंड्स 5 मिनट के बाद देखिए कितनी सुंदर सब्जी बनके तैयार हो गई है मेरी, कितना सुंदर कलर आया है। और कहते हैं ना कि जिस सब्जी को देखने में अच्छा लगता है वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और अब चलते हैं पराठे बनाने की तरफ। तो ये सब्जी हो गई मेरी और मैंने पराठे अपने बना रही हूँ क्योंकि सबको भूख लग रही है और अभी बज रहे हैं 9:30। तो मैं जल्दी जल्दी अपने पराठे तैयार कर लेती हूँ। बारिश का मौसम है और सोयाबीन की सब्जी के साथ ये पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैं पराठे थोड़े बड़े बनाती हूँ और बिल्कुल क्रंची क्रंची। तो फ्रेंड्स खाने का बिल्कुल मजा ही आ जाता है। तो बाहर सब वेट कर रहे हैं खाने का क्योंकि भूख लग रही है सबको, इसीलिए थोड़ी जल्दबाजी है। तो देखिए मेरा पराठा कितना बढ़िया से बनके तैयार हो गया है। वैसे तो मुझे शुरू से ही बहुत गरम गरम पराठे या फिर पूरी खाने में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो तो सब मायके में ही मिलता है। ससुराल में तो पहले सबको खिलाने के बाद ही आपको खाना मिलेगा। तो देखिए ये मेरी थाली रेडी हो चुकी है और बच्चे बैठे हैं खाने में। और मेरी शानू है, इसको बहुत ही अच्छे लगते हैं पराठे और ये भी कह रही है कि मम्मा क्या है ये। हेलो बेटा। और देखिए अब आनी है, ये भी हेलो करेंगी हमें। तो फ्रेंड्स चलिए खाने की शुरुआत करते हैं। तो आज मुझे मार्केट जाना था क्योंकि रानी जाने वाली है अपने ससुराल, तो उनके साथ मुझे शॉपिंग करने जाना है। फ्रेंड्स शादी से पहले शॉपिंग करना, खेलना कूदना, मस्ती करना कितना अच्छा लगता था। कोई काम धंधे की कोई टेंशन ही नहीं थी। लेकिन शादी के बाद क्या होता है कि सारे काम निपटा लो जल्दी जल्दी, फिर मार्केट करने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। वरना आप मार्केट करने जाओ और सारे बर्तन, सारे झूठा वगैरह ऐसे पड़ा रहेगा तो फिर आने के बाद फिर काम करने का मन भी नहीं करता और ये सब देख के दिमाग भी खराब हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि पहले इन सब कामों को निपटा लो और फिर कहीं भी घूमने फिरने जाओ तो आपका मन थोड़ा रिलैक्स भी रहेगा कि चलो घर जाने के बाद कोई काम नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं अब कर रही हूँ कपड़े तय बच्चों के और अपने। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊं कि हमें कभी भी उल्टे कपड़े तय करके नहीं रखने चाहिए। भले आप उल्टे कपड़े धो ले या जो भी, लेकिन हमेशा तय कीजिए तो सीधे कपड़े ही तय कीजिए। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जिसे कपड़े होते हैं उसके अंदर चिड़चिड़ाहट हो जाती है, आलस हो जाती है, उसका भाग्य खराब होता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये मेरा बेटा है, मेरी देवरानी के बेटे को लेके आया है ये। हेलो बेटा, मैं से हेलो कह रही तो पहचान नहीं रहा मेरे को। और देखिए कितनी सुंदर सी स्माइल कर दी इसने। तो चलिए अब मैं रेडी हो चुकी हूँ मार्केट जाने के लिए और अभी बज रहे हैं 2:30। हमारे यहाँ क्या है ना कि दोपहर के टाइम ही ज्यादातर मार्केट जाया जाता है, कि यहाँ पे शाम को नहीं जाते हैं, शाम होते होते घर आ जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग घूंघट वगैरह निकाल के बहुत अच्छे से जाते हैं कि कोई हमें देखे ना। और ये मेरा बेटा है जो कि मुझे दुकान पे छोड़ने के लिए ले जा रहा है और पीछे से रानी आएंगी। तो फ्रेंड्स मैं तो चली अपनी मार्केट करने और अच्छे से शॉपिंग करूंगी क्योंकि सावन भी है। तो फ्रेंड्स मैं अब आ चुकी हूँ अपने घर और अभी हो रहे हैं 5:30। और ये देखिए ये मैं अपनी ननद के लिए साड़ी लाई हूँ, रानी के लिए। कैसी है जरा प्लीज बताइएगा। उनको येलो कलर की साड़ी चाहिए थी तो उन्हीं की पसंद की ये साड़ी है। और एक और साड़ी ली है, ये देखिए ये लक्ष्मीपति की साड़ी है और ये भी हम लोगों की ही पसंद की है। और ये देखिए फ्रेंड्स साड़ी वगैरह हमने खरीदी, चूड़ी खरीदी क्योंकि सावन है और सावन के समय आप भी हरी चूड़ी, लाल चूड़ी ये सब जरूर खरीदिएगा। और सावन के लिए ये रेड साड़ी भी ली गई है, काली माँ को चढ़ाने के लिए इससे। और देखिए हरी चूड़ी और ये कंगन वगैरह। फ्रेंड्स सावन में हरी चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं इससे। और लाल चूड़ी से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। और ये देखिए मैंने तो अपने हाथों में हरी चूड़ियां पहन भी ली हैं। तो आप भी सावन में हरी चूड़ियां जरूर पहने, हरी साड़ी पहने। तो फ्रेंड्स और ये देखिए ये मेरी रानी लेके आई है पका हुआ कटहल और इसमें से ये कोवा निकालेंगी। और ये कोवा खाने में इतने मीठे लगते हैं, इतने टेस्टी लगते हैं। तो ये आधे निकालेंगे और आधे दूसरे को दे देंगे क्योंकि इतने सारे तो खाए भी नहीं जाएंगे।
तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग यहीं तक का था और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। और ये देखिए मेरी दोनों बेटियां खा रही हैं आम। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ऑल ऑफ यू।